चलो, जैसे हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस को देखा है, जैसे मान लो तुम्हें मैं एक क्वेश्चन कुछ पूछता हूँ कि कैसे कोई एक सिस्टम काम करता है, उस पे हम चल रहे हैं एक डिस्कशंस करने कैसे। देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि एआई का कौन कौन सा आप यूज कैसे करते हो जनरल लाइफ में। ज़्यादा तुम लोग यूज करते होगे चैट जीपीटी, हमने इसको यूज करके देखेंगे भी आगे कैसे कैसे यूज होता है, ठीक है, क्या करता है ना। इसके अलावा और कहाँ कहाँ एआई होता है उसको भी हम समझेंगे। तुम लोग यूट्यूब भी यूज करते होगे राइट, या इंस्टाग्राम यूज करते होगे, या अदर भी प्लेटफॉर्म शॉपिंग करते हो, कोई शॉपिंग पोर्टल भी यूज करते हो, तो वहां पे भी तुम्हारा एआई का यूज होता है। देखो अब चैट जीपीटी ये क्या है, ये भी एक एआई टूल्स है जिसपे आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। कि कैसे बना होता है चैट जीपीटी, कैसे आंसर करता है। तुम बताओ, तुमसे मैं कुछ पूछता हूँ कि बताओ व्हाट इज, मान लो व्हाट इज, मैं पूछता हूँ एक भी कोई भी क्वेश्चन पूछा, जैसे मान लो व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। तुमसे क्वेश्चन पूछा, अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो तुम बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, है ना। तुम्हें जब पता होगा तब इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। यानी कि तुम्हें इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए तुमको क्या जरूरत पड़ेगी, तुम्हें सीखना, लर्न करना, या चाहे तुम्हें कोई ट्रेन करेगा, तुम्हें बताएगा, तभी जाके उस क्वेश्चन का तुम आंसर दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते हो। वही अगर तुम एक एक अगर तुमसे मैं अभी पूछूं कि बताओ व्हाट इज द टेस्ट ऑफ, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ मैंगो, मैंगो का टेस्ट क्या होता है। तुम मैंगो खाए हो तो इजीली बता सकते हो कि स्वीट, इसमें मीठा भी होता है और कभी कभी जो कच्चा होता है तो खट्टा भी होता है, ठीक है, तुम्हें ये पता है। वही ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्या है, काफी इजी है क्योंकि तुमने इसको कई बार कर चुके हो। बट ये वाला क्या है, ये वाला अगर तुम नहीं जानते होगे तो तुम इसको इजिली नहीं बता पाओगे, ठीक है। वैसे ही अब मान लो ये क्वेश्चन मैं छोटे से बच्चे से पूछूं जो नर्सरी क्लास में है, प्री नर्सरी में, बहुत छोटे से बच्चे, बहुत छोटे से बच्चे, उससे पूछो बताओ मैंगो का टेस्ट क्या होता है, तो बता पाएगा क्या, नहीं बताया, क्योंकि उसने कभी फील नहीं किया, कभी सीखा नहीं है मैंगो कैसे होता है, कभी टेस्ट भी नहीं किया उसने मैंगो, है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं जो खाना नहीं खाते हैं, तो वो वाले बच्चे उनको पता भी नहीं होता मैंगो का टेस्ट कैसे होता है। तो उन्होंने कैसे करा, उन्होंने सीखा है, देखा हुआ है ना। मैंगो कैसे दिखता है उन्होंने देखा भी नहीं है, जगह नहीं सुना भी नहीं है, तो कैसे बताएंगे, नहीं बता पाए, है ना। तो ये क्या होता है, ये कैसे हम आंसर दे पाते हैं क्वेश्चन को, जब हम कोई भी चीज देखते हैं, सीखते हैं, चाहे कोई हमें सिखाता है, तब हम जाकर इसका एक जवाब दे पाते हैं। उसी तरह इसको भी जो बनाया गया चैट जीपीटी को, तो इसको अब हमने देखो एक बुक्स वगैरह पढ़ते हैं या एक कोई भी चीजें देखते हैं सीखते हैं, उससे बहुत सारी चीजें हम समझ लेते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हमारे पास नॉलेज हो जाती है। जैसे मान तुमने एक किताब पढ़े होगे मैथ का 6 क्लास में, उसमें बहुत सारे चैप्टर थे, है ना। उतने ही चैप्टर्स पढ़ के तुमने अब कोई भी मान लो तुमने वहां पे पढ़े होगे एलसीएम निकालना पड़े होगा, ठीक है, या एनसीएफ निकालना पड़े होगा, तुमने 10-15 क्वेश्चन बनाए होगे। अब उसके बाद मैं कोई भी क्वेश्चन दूं, उसमें नंबर कुछ भी रख दूं, अदल बदल करके रख दूं, तुम तो बना लो। अब सेम क्वेश्चन तुम्हारी किताब में तो नहीं रहता, सारे क्वेश्चन किताब में नहीं रहती। किताब में कितने होते हैं, 10 से 20 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे एलसीएम के, एनसीएफ के, चाहे जो भी तुम्हारा चैप्टर होगा बुक्स में, है ना। तो वो कितने होंगे, 10 से 20 होंगे। बट मैं तुम्हें एक नया भी क्वेश्चन उसमें कोई अपने मन से नंबर डाल के दूंगा, तुम बना सकते हो। वो कैसे बना ले रहे हो, क्योंकि तुमने प्रोसेस को सीखा और एग्जांपल्स बना बना के तुमने प्रैक्टिस करे। प्रैक्टिस करने के बाद अब तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दिया जा रहा है वैसा, तो तुम इजीली बना पा रहे, तुम्हें याद वहां पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसी तरह क्या किया जाता है, जो ये चैट जीपीटी का जो बना एआई है, इसको कैसे सिखाया गया है, इसको सिखाया गया है मतलब मान लो दुनिया में लगभग जितने भी अच्छे अच्छे बुक्स है, करोड़ों बुक्स, इंटरनेट पे तुम सर्च करते हो ना, कोई भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आ जाता है, पूछते हो कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो, कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ जाता है। अब उन पर इंटरनेट पर जितने भी डेटा सारा अवेलेबल है, कंटेंट अवेलेबल है, वो सारे डेटा को उठा के क्या किया गया है, सिखाया गया है। सोचो ये कितना पावरफुल होगा, दुनिया में सारे लगभग जितने भी अच्छे बुक्स है सबसे इसको सिखाया गया है। जितने भी बुक्स है, तुम जितना बुक्स देखते हो सारे से, तुम कितने बुक्स पढ़े होगे, क्या कितना पढ़ोगे लाइफ में, 20-25, मतलब अच्छे बुक्स 20-25 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। ये पूरे बुक्स से सारे सब्जेक्ट जितने भी अवेलेबल है कंटेंट, सबसे इसको सिखाया गया। फिर उसके बाद इंटरनेट पर भी तुम सर्च करते हो, गूगल पे, इन सब पे जितने भी डेटा आते हैं उसमें मैक्सिमम सारे डेटा से इसको क्या किया गया है, सिखाया गया है। अब सोचो कितना पावरफुल हो गया। अब कुछ भी पूछोगे इसीलिए जवाब लेकर हाजिर हो जाता है, इसको सब चीज पता होता है, क्योंकि इसने सीख लिया है कि इसका मतलब ये ऐसे अप्रोच किया जाता है। तुम प्रॉब्लम जिस तरह सॉल्व करने का अप्रोच सीखते हो, उसी तरह भी क्या किया, अप्रोच सीख लिया हुआ है। अब तुम कोई भी क्वेश्चन पूछते हो वो आंसर जनरेट करके दे देता है, तुमसे बात कर पाता है।
ठीक है, आगे चल के इसको एग्जांपल्स को हम धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करके देखेंगे। आगे क्लास में तुम इम्प्लीमेंट भी करना सीखोगे। मे बी जब तुम 10th 11th 12th तक बनोगे तब खुद ऐसा कुछ छोटा मोटा बना सकते हो। देखो ये सारे जो मतलब कोर्स में जितने भी चलने वाले हैं, ये सारे जब तुम अच्छे से कर लोगे तो क्लास में तो तुम्हारा अच्छे मार्क्स आएंगे भी। आगे चल के तुम AI इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर या कोई भी तुम AI की फील्ड में अच्छे लेवल पे जा सकते हो, नई नई चीजें बना सकते हो, इससे भी बढ़िया बढ़िया चीजें बना सकते हो, फ्यूचर में इनोवेशन कर सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, AI इंजीनियर, AI साइंटिस्ट बन सकते हो। ठीक है, तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल आसान होता है अगर तुम्हें स्टेप बाय स्टेप डेली डेली तुम इसको अच्छे से अप्रोच करते हो और पढ़ते हो तो। अब देखो सोचो यूट्यूब में यही कहाँ होता है। देखो तुम जब यूट्यूब में सर्च करते होगे ना, कुछ भी वीडियो वगैरह देखते होगे तो देखना तुम्हारे यूट्यूब पे ना तुम्हारे पसंद का ज्यादा वीडियोज आते होंगे, उसी तरह के वीडियो, सिमिलर सिमिलर वीडियोज आते होंगे। वो कैसे यूट्यूब ले आ पाता है? वहां पे क्या होते हैं, वहां पे भी AI सोल्यूशन एल्गोरिदम्स, AI एल्गोरिदम्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि तुम्हारे जो एक्टिविटीज है, मान लो तुम्हें, मैं इससे पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो तुम्हारे घर में एक छोटा सा बालक है, छोटा सा एक बालक है ना, एक छोटा सा बालक है। ठीक है, इस बालक को सिर्फ पसंद है एप्पल, है ना, एप्पल पसंद है। अब इसको तुम रोटी खिलाओगे कि ये लो गोल गोल रोटी खाओ, ये खाएगा? नहीं खाएगा। कहेगा मेरे को एप्पल दोगे तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, बोलेगा भी नहीं। बट एप्पल देखो, इसको एप्पल का टेस्ट पसंद है, इसको देखो तो खाना शुरू कर देगा। तो हमारा मेन गोल क्या है? खिलाना। पहले खाना तो शुरू करे, कुछ तो खाए, तो इसको खिलाना शुरू करोगे। अगर इसको जबरदस्ती मार मार के रुला रुला के खिलाओगे तो मे भी थोड़ा सा खाएगा, वो भी फेंक देगा, ऐसे फेंक देगा। लेकिन इसमें क्या करेगा, इसको पसंद आ रहा है तो ये खाएगा। तो बेस्ट अप्रोच क्या होगा, पहले इसको एप्पल एप्पल खिलाएं, एप्पल पसंद है एप्पल खिलाएं, एप्पल की अलग अलग डिश बना के खिलाएं, काट के खिलाएं, चाहे दूध में डाल के खिलाएं, अलग अलग तरीके से इसको खिलाएं। अब धीरे धीरे करके साइड साइड से बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रोटी भी खिला दें। अब इसको एप्पल तो पसंद है, खा रहा है, यानी इसको हेल्थ इसका ठीक रहेगा, खाना तो इसको मिल रहा है। दूसरा क्या, इसके साथ एप्पल के साथ और चीजें खा रहा है, दूध के साथ खा रहा है, तो जैसे भी मतलब उसको तुम खिलाना चाह रहे हो उसके हिसाब से वो खा रहा है। अब बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रोटी भी खा रहा है, तो धीरे धीरे करके उसको रोटी का भी पसंद, टेस्ट पसंद आने लगेगा, चाहे अदर फूड्स के भी, चावल का भी टेस्ट पसंद आने लगेगा। धीरे धीरे चल के क्या करेगा, रोटी भी खाना शुरू कर देगा, है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको जो पसंद है एप्पल एप्पल खिलाते जा रहे हैं, धीरे धीरे इसको रोटी पे लेकर आ गए। इसी तरह बच्चे खाना शुरू करते हैं। तो यूट्यूब वाले सेम कंसेप्ट तुम्हारे पर अलग लागू करते हैं। क्या करते हैं, जब तुम जाते हो वीडियोस देखना शुरू करते हो, सर्च करते हो, तुमको पता लग जाता है इस आदमी को इस टाइप का वीडियो पसंद है। तो यूट्यूब को पता लग जाता है कि इस आदमी को किस टाइप की वीडियो पसंद है। अब मान लो तुम्हारे दादाजी यूट्यूब खोले, उनको एकदम वो कार्टून वाले वीडियो दिखे, डोरेमोन वाले, बहुत सारी चीजें, और फाइट वाले, जॉन सीना के फाइट वाले या IPL वाले देखे, तो देखेंगे क्या करेंगे, यूट्यूब बंद करके डिलीट कर दो। उनको किस टाइप के दिखेंगे, पुराने गाने, बॉलीवुड के बहुत पुराने पुराने गाने, या उनको और क्या पसंद आएगा, या भक्ति वाले गाने, या कोई मतलब कोई भी ऐसा जो एजेड लोग ज्यादा देखते हैं, वो सब अगर दिखाएंगे तब वो देखेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। आप सोचो तुम जब भी यूट्यूब खोलो तुम्हें ऐसे ही पुराने गाने एकदम वो भक्ति वाले गाने ज्यादा सुनाया जाए, तो तुम भी नहीं यूज करोगे। तो तुम्हें वहां पे क्या क्या करना होता है, यूट्यूब वाले क्या करते हैं, तुम्हें कार्टून पसंद है तो नए नए तरह के तुम्हारे जिस टाइप के कार्टून पसंद करते हो उसी टाइप के सिमिलर सिमिलर कार्टून तुम्हें दिखाते हैं। या तुम अगर पढ़ाई वाला वीडियो देखते हो तो जिस टाइप के तुम कंटेंट देखते हो, जिस टाइप के तुम ट्यूटोरियल्स देखते हो, उसी टाइप के बेस्ट बेस्ट ट्यूटोरियल्स लाके तुम्हारे वहां पे दिखाते हैं, ताकि तुम्हें इजिली मिल जाता है, और सर्च भी करते हो तो इजिली बेस्ट कंटेंट तुम्हें मिल पाता है। तो इससे क्या होता है कि तुम पहले ये देख रहे हो, ट्यूटोरियल्स देखते 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 तुम्हारा इंटरेस्ट जग रहा है, तुम्हें प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा है, दिन भर में 1 घंटे के लिए जाते हो तो 4 घंटे देख के आते हो। अब तुमने देखना शुरू कर दिया, यूट्यूब पसंद आना शुरू हो गया। अब उसके बाद ये तुम रील्स भी देखने लगते हो, फालतू फालतू वीडियो भी देखने लगते हो, और ये लोग तुम्हें बांध लेते हैं, हाथ में रस्सी बांध के तुम्हें बैठा देते हैं, दिन भर स्क्रॉल स्क्रॉल करते रहते हो तुम मोबाइल। तो कैसे करते हैं, तो ये AI का कमाल है। AI क्या करता है, तुम्हें इतना इंगेजिंग बना देता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता है कब 1 घंटे बीत गए, कब 2 घंटे बीत गए, और तुम जो 4 घंटे मोबाइल से दूर रह ही नहीं पाते, चल जो भी यूज करते हो रह ही नहीं पाते। उसी तरह इंस्टाग्राम में भी सेम है, रील्स देखते हो, रील्स देखते थे तुम्हें मान लो किस तरह का रील्स पसंद है, उसी तरह का रील्स में बार बार तुम्हारे पे आने लगता है।
और तुम बंद ही नहीं कर पाते हो, तुम्हारे में बीमारी हो गया ऐसे ऐसे रील्स स्क्रॉल करने। इसमें भी क्या है, एआई एल्गोरिथम्स का कमाल। तो इस तरह बहुत सारे, अब तुम मान लो अमेजोन पे जाते हो शॉपिंग करते हो, चाहे किसी भी ब्लिंकिट पे जाते हो, कहीं भी जाते हो शॉपिंग करते हो, तो वहां पे तुम्हें क्या करते हो, तुम्हारे जो भी पसंद वाले, जैसे चॉकलेट तुम ऑर्डर करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, दोबारा भी तुम कुछ ऑर्डर करते हो ना, तो उसमें भी वो दिखाते रहते हैं कि ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, तुम एक नया कुछ खरीद ही लेते हो। इससे क्या होता है, उनका पैसा और बढ़ता है और वो ज्यादा सेल कर लेते हैं, तुमसे बेच लेते हैं और ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। तो उन सारी चीजों में भी हेल्प करता है। इसी तरह बहुत सारे यूज केस है जिसमें हेल्प करता है। धीरे धीरे इसको ध्यान से सीखो, समझो कॉन्सेप्ट्स को, फिर आगे चल के इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे फ्यूचर में, और तुम ऐसी भी चीजें खुद से बना पाओगे। ठीक है, एआई इंजीनियर क्या करते हैं, अगर तुम्हें मतलब ये जानना हो कि जो एआई जो सीखते हैं, या जो एआई इंजीनियर होते हैं, या तुम्हारा या रिसर्चर होते हैं, या साइंटिस्ट होते हैं जो एआई की फील्ड में काम करते हैं, वो क्या करते हैं, उनका क्या काम होता है। तो तुम जितने भी टूल्स वगैरह देखते हो, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये जो कम्युनिकेशन कर रहा है, सेल्फ ड्राइविंग कार देख रहे हो, या तुम चैट जीपीटी यूज करते होगे, चाहे तुम कुछ वीडियो बनाने के लिए आजकल टूल्स बहुत सारे आ गए हैं, एआई टूल्स, वो देखते होगे, या म्यूजिक बनाने के लिए, गाने बनाने के लिए, जैसे हमने बहुत सारे देखे हुए हैं, सुनो देखे थे, या चैट जीपीटी, बहुत सारे हमने ऐसे टूल्स देखे थे एआई का। इमेज भी बना सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, गाने भी बना सकते हैं। ये सारे जो चीजें बनती है, तो कोई ना कोई तो बनाता होगा। तो कौन बनाते हैं, वो एआई इंजीनियर्स, एआई रिसर्चर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल्स होते हैं जो धीरे धीरे आगे चल के तुम उसमें से जब अच्छे से सीख जाओगे, नए टूल्स बनाना शुरू कर दोगे, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दोगे, फिर उसके बाद तुम चूज कर सकते हो क्या बनना चाहते हो। तो इसमें तुम इजिली अगर 2-3 साल बढ़िया से मेहनत करते हो, तो बहुत अच्छे अच्छे ऐसे प्रोडक्ट्स को तुम खुद से बना सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना और आइडिया जनरेट करना, नए आइडियाज को लेकर आना माइंड में। तब उसके बाद जो तुम्हें टेक्नोलॉजी आ गया होगा बनाने, उसको यूटिलाइज करके जो भी आइडिया है उसको एक इस तरह के प्रोडक्ट के रूप में बदलोगे, तब जाके कुछ होगा। इसके लिए तुम्हें ज्यादा कोई फैक्ट्री वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे सिंपल तुम घर पे बैठ कर लैपटॉप्स में सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो काफी इजी है। कहीं पे भी हो, मतलब कि गांव में भी रहते हो या छोटे शहर में भी रहते हो, तो वहां से भी इजिली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तुम्हें ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई बड़े मतलब शहर में रहकर या किसी और कंट्रीज में रह कर सकते हो, ये इजिली कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो ये एलेक्सा क्या करता है, हमें मतलब कोई भी हम इसको बोलते हैं कोई भी चीज, जैसे गाना चलाने का गाना चला के देता है, या हम कोई चीज पूछते हैं वो करके देता है, या ये तुम्हारा सेल्फ ड्राइविंग कार क्या करता है, ड्राइवर की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। उसी तरह तुम्हारा चैट जीपीटी क्या करता है, तुम कोई भी क्वेश्चन पूछते हो उसको आंसर करके, जेमिनाई भी तुमने देखा होगा, है ना, ग्रोक देखा होगा, बहुत सारे तुमने ये टूल्स देखे होंगे, गाना म्यूजिक बनाने का टूल्स देखा होगा, वीडियोज बनाने के टूल्स देखे होंगे। फिर उसी तरह तुम्हें मैंने अमेजोन का एग्जांपल बताया, तो उसमें तुमने देखा, यूट्यूब में है, हर जगह ये हर जगह जो चीजें बन रही है वो कौन बनाएगा, एआई इंजीनियर। आगे चल के सारी चीजें हार्डवेयर में भी जाएगी, तो हार्डवेयर में जब जाएगी तो अब देखो रोबोट है, मान लो एक रोबोट है तुम, ठीक है, तो रोबोट है, ठीक है, तो इस रोबोट में ये तो क्या है, सिर्फ हार्डवेयर है, तो लोहा है, बस इसके दिमाग रहेगा तभी तो हमारे तरह काम कर पाएगा। सोचो तुम्हारा मतलब जो बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं, वो मतलब थोड़ा सा मतलब पागल हो जाते हैं, वो लोग क्या होता है, सब चीज तो होता है उनके पास, बट वही दिमाग का जो होता है नॉब्स होता है, इधर उधर खिसक जाता है, फिर उसके बाद वो ठीक से उनका दिमाग परफॉर्म नहीं करता, और उनकी बॉडी रहने के अच्छे हेल्दी बॉडी रहने के बावजूद भी वो डिसीजन नहीं ले पाते, कुछ कर नहीं पाते, उल्टा पुल्टा काम करते हैं, जो हमें मतलब हमारे लिए उल्टा पुल्टा होता है जो भी वो करते हैं, क्योंकि उनके समझ नहीं होती हमें क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, उसको सेंस नहीं कर पाते। उसी तरह अब रोबोट्स तो नहीं कर पाएगा ना, रोबोट्स बनाए तो यहाँ पे भी इसको दिमाग डेवलप करना पड़ेगा इसका, तो किसके प्रोसेस से होगा, एआई से, विदाउट एआई ये भी नहीं हो सकता, तो यहाँ भी हमें एआई की जरूरत। तो अब सोचो अब रोबोट्स बनाना हो डिफरेंट काम के लिए, मान लो रोबोट्स आज से 15 साल 20 साल पहले तुम्हारे जैसे दिख रहा हो, तुम्हें अपने शकल का रोबोट चाहिए बनवा लो, लेकिन शकल सिर्फ बना देने से, बॉडी बनाने से थोड़ी होगा, दिमाग भी डालना पड़ेगा, तो दिमाग इंटेलिजेंस डिसीजन ले पाए, तो कैसे कौन ले पाता है, कौन सी टेक्नोलॉजी,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसको भी लाकर हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा, तब जाके वो जो तुम रोबोट का हार्डवेयर है वो परफॉर्म कर पाएगा। क्योंकि दिमागी हमें, अगर हम मान लो कहीं पे जाते हैं कोई काम करने, तो काम कैसे करते हैं, हमारा दिमाग क्या करता है, सिग्नल देता है, फिर हमारा हैंड, लेग्स, चाहे जो भी ऑर्गन्स है वो एक्टिव होते हैं और काम करते हैं। सेम उसी तरह रोबोट्स अगर तो अपने ह्यूमन जैसे एक रोबोट बनाना चाहते हैं, तो उसमें भी उस रोबोट को काम कराने के लिए हमें कुछ कमांडो दे देगा, कुछ तो कुछ उसमें सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसका इंटेलिजेंस बनाना पड़ेगा। तो उसमें वो कैसे बनता है, तो अब दिमाग कैसे बनेगा ह्यूमन की तरह हमारे तरह डिसीजन ले पाए, तो कौन सी टेक्नोलॉजी ले पाती है, हमने पढ़ चुके हैं एआई। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ये जैसे हम ह्यूमन को देखकर ही हमारे ब्रेन जो हमारा जैसे काम करता है, टास्क परफॉर्म करता है, उसी तरह हम मशीन से करवाना चाहते हैं। तो मशीन के लिए इंटेलिजेंस हमारा क्या, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, मशीन के लिए हमें इंटेलिजेंस डेवलप करना पड़ेगा, और हम बना रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ गए?